Hello friends. So we have done till circle. Now we will start quadrilaterals. तो क्वाड्रिलेटरल्स में जितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उसका एरिया क्या होता है, उसका पेरीमीटर क्या होता है, तो ये सब हम अब पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। और अ, अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है आपको समझने में, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। What is a quadrilateral? A figure enclosed by four sides is called a quadrilateral. A quadrilateral has four angles. And sum of these angles is 360 degree. एक क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स होते हैं, चार साइड्स होते हैं और चार वर्टिसेस होते हैं। और सम ऑफ दीज एंगल, जो चार एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, उन सब का सम कितना होता है? 360 डिग्री। Now we will study types of quadrilateral. पहला तो स्क्वायर है। स्क्वायर के चार साइड्स होते हैं और चारों साइड्स इक्वल होते हैं। And each angle is 90 degree. Each angle is 90 degree. इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 4 × A, एंड डायगोनल इसका होता है √2A. where A is the side and B is the diagonal. तो स्क्वायर के बारे में जान लें। स्क्वायर के चार साइड्स होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसका एरिया ए स्क्वायर, पेरीमीटर 4A, डायगोनल √2A, where A is side and D is the diagonal. Now we will study the properties of a square. स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी तो होती है diagonals of a square are equal and they bisect each other at right angles. जो diagonals होते हैं स्क्वायर के, वो इक्वल होते हैं and they bisect each other at right angle. All square are rhombus but the converse is not true. पहला तो है कि diagonals bisect each other at right angles. Diagonals are equal and they bisect each other at
right angle. Diagonal are equal and they bisect each other at right angle. Square is a rhombus but the converse is not true. Square जो है एक rhombus भी होता है but converse is not true because स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जबकि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल तो होते हैं लेकिन वो 90 डिग्री पे नहीं होते हैं, इसीलिए स्क्वायर एक रोम्बस है बट रोम्बस एक स्क्वायर नहीं हो सकता है। और क्या होता है स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल होते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगल्स it is a quadrilateral whose opposite sides are equal and whose each angle is 90 degree। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल इज एट 90 डिग्री। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी। पेरीमीटर इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी और डायगोनल इसका क्या होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरा है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इसके जो है डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर and all the rectangles are parallelogram but the converse is not true। रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम हो सकते हैं लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स नहीं हो सकते। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रोम्बस। A quadrilateral with all four sides equal, the opposite angles in a rhombus are equal but they are not at right angle। एक रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं and the opposite sides are parallel। Opposite sides are parallel but they are not at, and all the angles are equal but they are not at, the opposite angles are equal but they are not at 90 degree। In rhombus angle A is equals to angle C, angle B equals to angle D but they are not at right angles। रोम्बस का एरिया हम लोग ऐसे निकालते हैं, अगर इसके दो डायगोनल्स हैं D1 एंड D2, D1 एंड D2, तो एरिया हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। तो रोम्बस में अगर D1 और D2 दो डायगोनल है तो एरिया इसका हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। अगर A इसकी साइड है तो पेरीमीटर हो जाएगी इसकी 4A क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। और अगर साइड निकालना हो A तो हम लोग ऐसे निकालते हैं 1/2 इंटू
d1 square plus d2 square. Four a square is equals to d1 square plus d2 square. This is the formula, where a is the side and d1 and d2 are the diagonals. Now what are the properties of a rhombus? A rhombus has unequal diagonal. The diagonals are not equal. Diagonals are not equal, but they bisect each other at right angle. But they bisect each other at 90 degree. All rhombus are parallelogram, but the converse is not true. All rhombus are parallelogram, but the converse is not true. But the converse is not true. A rhombus may or may not be a square, but all squares are rhombus. A rhombus may or may not be a square, but all squares are rhombus. So these are the properties of rhombus. The diagonals are not equal, but they bisect each other at 90 degree. All rhombus are parallelogram, but the converse is not true. A rhombus may or may not be a square, but all squares are rhombus. And area इसका निकालते हैं 1/2 d1 into d2, perimeter 4 into a, and 4a square is equals to d1 square plus d2 square. This is the formula to find the rear side. अगर हम एक पैरेललोग्राम की बात करें, पैरेललोग्राम अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो a quadrilateral in which opposite sides are parallel is called a parallelogram. A quadrilateral in which opposite sides are parallel is called a parallelogram. इसका फिगर कैसा होगा? इस तरह से A B C D. तो इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है? पैरेलल हैं. Opposite sides are parallel. The diagonals are not equal, but they bisect each other. Like in rhombus, the diagonal in rhombus was not equal, but they bisected each other at right angle. But in parallelogram, they just bisect each other. And each diagonal divides it into two triangles of equal area. Each diagonal divides it into two triangles of equal area. A parallelogram inscribed in a circle is a rectangle. अगर हम पैरेललोग्राम को किसी सर्कल में इंस्क्राइब करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल. तो ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल.
and a parallelogram circumscribed about a circle is a rhombus. और अगर हम इसके बाहर पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो एक रोम्बस होता है। अगर हम अंदर ड्रॉ करते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। पैरेललोग्राम डिस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल इज ए रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। और अगर सर्कमस्क्राइब्ड हो, इफ ए पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड अ सर्कल, तो ये क्या बन जाता है, रोम्बस। The opposite angles of a parallelogram are equal. Angle A equals to angle C, angle B equals to angle D. रोम्बस में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, इसमें भी अपोजिट एंगल्स इक्वल है। वन मोर थिंग आई नीड टू ऐड हियर, it is the sum of square of the four side is equal to the sum of square of diagonals. The sum of the squares. Now there is one more property of parallelogram. Sum of square of the four side is equal to the sum of square of its diagonals. अगर इसके diagonals के स्क्वायर का सम करेंगे तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फोर साइड्स। नाउ हाउ वी विल फाइंड द एरिया। तो एरिया क्या होता है इसका, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। ट्रेपेजियम के बारे में हम लोग पढ़ लें। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। इट हैज वन पेयर ऑफ opposite sides parallel. A B C D, ये अगर हम H मान लेते हैं तो यहाँ पे A B is parallel to DC। इसका एरिया हो जाता है, अगर हम इसे A और इसे B मान लें, इसे C और इसे D, तो ये हो जाएगा 1/2 A प्लस B इंटू H। H इज द हाइट, H is the height and A and B are the parallel sides. इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों साइड्स का सम। So these are the things that we need to remember. तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रिलेटरल टॉपिक फिनिश हो जाता है। अब हम सम्स बनाएंगे बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल सर्कल एंड ट्रायंगल्स जो हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे, सरफेस एरिया पढ़ेंगे ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। अब 2 डायमेंशनल फिगर्स के सम्स बनाएंगे, उसके बाद 3 डायमेंशनल फिगर्स के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।